लाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ हमारा तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ है। और कल ही आप सभी ने परीक्षाएं दी हैं। बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा आप सभी का। ऐसा जहां तक अभी मैंने जितना देखा है उससे मुझे ऐसा ही लगा है। और सबने नक्शे भी बनाकर भेजे हैं, जम्बू द्वीप के भी, ढाई द्वीप के भी। तो वो तो अभी चेक करना बाकी है। लेकिन आपका रिजल्ट भी एक दो दिन में आने वाला है। तो वो उसकी भी आप मन में उत्सुकता बनाए रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट तो सभी को प्रिय होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे 8 साल के हों, चाहे 60 साल के हों। रिजल्ट तो सबको प्रिय होता है। एक दो दिन में आपके, मतलब कल ही, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपका रिजल्ट आपके समक्ष आ जाएगा। तो आज हम प्रारंभ करेंगे चतुर्थ अध्याय तत्वार सूत्र का। है ना? तो चूंकि हम नया अध्याय ये प्रारंभ कर रहे हैं, तो सभी खड़े होकर जिनवाणी का विनय करेंगे। बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है यह, कि हम ये तीसरा अध्याय पूर्ण कर पाए हैं और अब चौथे अध्याय की ओर जा रहे हैं। तो बहुत मतलब हमारा पुण्य का उदय भी है कि हमने अध्याय बिल्कुल निर्विघ्नता से समाप्त कर लिया है। ऐसे ही चौथा अध्याय भी हम निर्विघ्नता से समाप्त करें। जिनवाणी की वंदना करेंगे हम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। जिनवाणी माता की जय हो। तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ की जय। प्रारंभ करते हैं हम तृतीय अध्याय। सॉरी, चतुर्थ अध्याय। अभी तक वही चल रहा था ना, तो मुंह में वही आ रहा है बार बार। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं चौथा अध्याय। मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय निकाल लीजिए, पेज नंबर 272। नहीं, 282। जो ये है रामजी भाई वाली, उसमें बाकी जिसके पास जो भी ग्रंथ हो वो चौथा अध्याय निकाल लीजिए। अब ये तो सभी को पता है कि चौथे अध्याय में ऊर्ध्व लोक का वर्णन आ रहा है, क्योंकि हम अभी तीसरे अध्याय में बार बार ये कहते हुए आ रहे हैं कि चौथे अध्याय में ऊर्ध्व लोक का वर्णन है। तो ये ऊर्ध्व लोक का वर्णन अचानक से कैसे आ गया? चूंकि हम तीन लोक की रचना का वर्णन कर रहे हैं, उसमें अधोलोक और मध्य लोक का वर्णन हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा है। अब ये चौथा अध्याय है जिसमें हम ऊर्ध्व लोक का वर्णन पढ़ेंगे। अब ये जो लोक की चर्चा है वो भी कहाँ से आई? तो चूंकि आचार्य ने पहले ही बताया था कि ये जो चारों गति के जीव है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो कहाँ कहाँ रहते हैं? इसलिए तीन लोक में रहते हैं वो। अलोक आकाश में नहीं रहते, लोक में रहते हैं। लोक कैसा है? तो तीन लोक का स्वरूप बताया। तीन लोक में क्योंकि एक एकमात्र आकाश द्रव्य को छोड़कर बाकी के पांचों द्रव्य इस तीन लोक में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए ये तीन लोक की चर्चा आई। और इस तीन लोक में पहले नारकी जीव अधोलोक में रहते हैं, ये बताया। मनुष्य मध्य लोक में रहते हैं, ये बताया। पर जो तिर्यंच है, तिर्यंच गति के जो जीव हैं, वो तो चारों ही, मतलब तीनों ही लोक में पाए जाते हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। तिर्यंच गति के जीव ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, मतलब सर्वत्र ही पाए जाते हैं, पूरे लोक में पाए जाते हैं। है ना? क्यों? क्योंकि जितने भी ये सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, स्थावर जीव हैं, वो तीनों लोक में फैले हुए हैं। तो अब कौन कौन बचे? तो एक गति, तिर्यंच गति के जीव तो चार, सभी दूर फैले हुए हैं।
फिर 3 इंच के बाद नरक गति के जीव अधोलोक में है, मनुष्य गति के जीव मध्य लोक में है। अब कौन बच गए? तो देव गति के जीव बचे हैं, तो देव गति के जीव ऊर्ध्व लोक में है ना। अब केवल ऊर्ध्व लोक में ही देव गति के जीव हों ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतः मुख्यतः वहां पर रहते हैं ऊर्ध्व लोक में, क्योंकि हमने भी पहले अध्याय में ही इसमें तीसरे अध्याय में ही पढ़ा था, जब नरक की चर्चा हम कर रहे थे अधोलोक की। तो प्रथम नरक को कहाँ पर बताया है? प्रथम नरक रत्न प्रभा पृथ्वी, है ना। उसके 3 भाग किए, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो जो उसके खर और पंख भाग हैं, प्रथम 2 भाग हैं, उसमें देव ही निवास करते हैं, भवनवासी और व्यंतर देव वहां पर निवास करते हैं, है ना। ये हमने देखा था जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तब। इसका मतलब ये हुआ कि देव गति के देव तो मतलब इधर मध्य लोक में भी पाए जाते हैं, अधोलोक में भी पाए जाते हैं, लेकिन देवगति के मुख्यतया से देवगति के जीव स्वर्ग में ऊर्ध्व लोक में पाए जाते हैं। अब हम यहां से ये चौथा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, देवगति। ऊर्ध्व लोक का वर्णन, देवों के भेद। अच्छा, इसके पहले भूमिका पढ़ लेते हैं, भूमिका पढ़िए। और भूमिका से भी पहले किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, भूमिका पढ़ने से पहले। यदि कोई पिछली कक्षा में या प्रश्न पत्र में से भी किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए। रेणु जी। दीदी आपने एक वो प्रश्न दिया था कि स्वयंभू रमण द्वीप में कौन सा काल वर्तता है, तो वो मेरा गलत हो गया था, तो वो मैंने उसमें चौथा काल लिखा था कि चौथा काल वर्तता है। 5वां काल रहता है वहां, तो ये बताया था मैंने क्लास में। अच्छा, स्वयंभू रमण में। स्वयंभू रमण समुद्र के पहले जो स्वयंभू रमण द्वीप है वो आधा, और स्वयंभू रमण समुद्र, इन दोनों में 5वां काल पाया जाता है। अच्छा, ठीक है दीदी। शोभा जी। दीदी जय श्री। दीदी हम्म। वो थी ना कि पद्म सरोवर से कितनी नदियां निकलती, क्वेश्चन था ये। हाँ। पद्म सरोवर तो उसमें 3 नदियां निकलती है, हाँ। गंगा सिंधु और रोहितास्य, ठीक है। है ना। हम्म। पर ये 3 लिखने में बार बार प्रश्न गलत ही आया, उसमें नंबर नहीं मिले, उसमें गलत आया। नहीं, 3 ही सही है उत्तर उसका। और सबका पूछ लेते हैं किसने लिखा है 3। 3 ही 3 में गलत ही आया हुआ है। ललिता जी। हाँ, जय कितना जिनेन्द्र। लिखा? हाँ। नहीं, वो आवाज तुम्हारी देवगति के जीव यूं, अभी आपने बोला त्रिंज। 1 मिनट 1 मिनट, सुषमा जी वो बोलिए। हाँ, त्रिंज गति के जीव यूं हाँ। देव ऊर्ध्व लोक में भी रहता। हाँ, एक हम्म। मिनट रुकिए ललिता जी, 1 मिनट, सुषमा जी बोलिए। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी मैंने 3 लिखा था लेकिन मेरा तो आंसर सही हुआ। हाँ हाँ, वो डिवाइस में ही कहीं कहीं कुछ हो जाता है हाँ, ना। हाँ, मेरा मेरा डिवाइस आंसर सही था। रॉन्ग ही गलत ही आया है। नहीं मेरा सही था। तो मतलब आपके उत्तर में गलत आया कि वहां पर टच करने में दिक्कत आ रही थी? नहीं नहीं, टेस्ट तो हो रहा था, पर जब नंबर आए ना तो उसमें गलत आया हुआ था। जब नंबर हुआ ना, स्कोर पूरा हुआ तो नंबर उसमें जिस 3 बार। जहाँ 3 लगाए थे उसमें गलत आया था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन 3 ही है उसका उत्तर, तो सही तो। हाँ दीदी मम्मी का भी ठीक है। गलत, मम्मी का भी गलत आया है दीदी। मम्मी ने भी 3 लिखा था, तो वो भी बता रही थी मेरा गलत आया है तो 3 ये में। सुषमा जी का तो देखो आप सही बोल रही है वो, और क्या नमिता जी आपने क्या लिखा? हम्म। दीदी मैंने भी 3 लिखा, मेरा सही आया था। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी शोभा जी आपके यहाँ से। हाँ चलिए, और कौन बोलना चाह रहा है? हाँ, ललिता जी किधर गए? रेणु जी। दीदी एक क्वेश्चन और था, ढाई द्वीप में कितनी भोग भूमिया होती हैं? हाँ, क्या लिखा है आपने? दीदी मैंने 30 लिखा था लेकिन मेरा गलत आया है। देखो सुषमा जी मना कर रही है, बोलिए सुषमा नहीं जी। मेरा तो ठीक था। हाँ।
मेरा तो 2.5 द्वीप में 30 भोग भूमिया होती है, तो मैंने भी यही लिखा, मेरा तो ठीक था। दीदी सही मेरा आया। गलत आया है। जैसे अभी उन्होंने बताया ना कि 3 नदियां निकलती हैं, उनका गलत आया है, किसी का सही आया। 3 नदियों का तो मेरा भी सही आया, लेकिन 30 भोग भूमियों का मेरा गलत आया है। और मैंने फिर बाद में जब चेक करा तो 30 ही भोग भूमियां थी। और तीस एक है ना? मेरा गलत और आया है कि खर भाग में जो भवनवासी देव रहते हैं वो खर भाग में रहते हैं, लेकिन वो भी गलत आया है। यानी वो खर और पंख भाग में रहते हैं ना, नहीं, खाली खर पंख भाग भाग में में थोड़े असुर रहते कुमार हैं। जाति के देव रहते हैं, लेकिन 7 भवनवासी और 7 व्यंतर खर भाग में रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने तो पूछा था ना कि कौन कौन से देव कौन कौन से भाग में रहते हैं, तो उसमें ये आंसर आएगा ना, दोनों में खर रहते भाग हैं। में पंख भाग, दोनों भाग आएंगे। दोनों वाला आंसर आना चाहिए। दोनों ही दोनों भाग वाला आएंगे, आंसर आएगा। पंच भाग में। हम्म। हमारा हमारे 30 तो जो भोग क्वेश्चन गलत हुए दो, वे 30 भोग एक्चुअली में गलत ही थे। आया। ऐसा नहीं कि भाई मिस्टेक हो गया या क्या हो गया, वे गलत ही हाँ, थे। वो गलत है। कौन से? हम्म। मेरा था एक तो कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर नरक नहीं जाते हैं, ये गलत है या सही प्रथम है? नरक में तो जाता है। मैंने लिख दिया सही है, लेकिन वो फिर बाद में पढ़ा था कि जिनका याद मतलब जिन्होंने अपनी आयु बांध ली पहले, हम्म। और फिर बाद में उनको सम्यक दर्शन हो गया, तो वे पहले नरक तक जा सकते हैं, ऐसा मैंने बाद में किताब में पढ़ा था। है ना, श्रेणिक इस वजह राजा। से मेरा गलत। दैनिक श्रेणिक जी राजा है। है और अभी एक नरक में ही है है, ना? प्रथम नरक नरक। नहीं जाते हैं आपने लिखा, हाँ मतलब वो मेरा गलत ही था। श्रेणिक राजा और नरक में है ना, अभी कौन से नरक में है? पहले नरक में ही है ना पहले शायद। है। अभी नरक में। वो समय हाँ, नहीं वो है। पहले नरक ही तक जा सकते हैं, चलो वो तो गलत हो गया। एक था मेरा विकलेंद्रिय जीव मरकर प्रथम नरक तक जा सकता है क्या, तो वो वो मेरा भी असंज्ञेय गलत था। था ना, हम्म। असंज्ञेय जीव था, उसमें थोड़ा सा मतलब वो हो कंफ्यूजन गया। हो गया। मैंने सोचा कि विकलेंद्रिय भी असंज्ञेय ही होते होंगे, जबकि असंज्ञेय पचेंद्रिय जीव होते हैं, तो वो हाँ गलत हो गया। ऐसी कोई नहीं, वो तो गलत ही हो गए, हाँ, ठीक है कि चल। मतलब उसमें कोई ये नहीं था कि भाई हमने सही करा और हमारा गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जितने भी आंसर थे और सब जो सही थे, तो वो हम्म, सब सही ही हुए। हाँ कोई हाँ ऐसा नहीं था कि हाँ इस तरीके से नहीं हुए। हाँ। पता नहीं क्यों किसी किसी डिवाइस में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। चलिए कोई। हाँ देखो यहाँ भी सब पुण्य पाप के अधीन ही है। जिसका पुण्य हो उसके सब सही आ हो जाए। जाएगी। मतलब याद होते हुए भी कोई कोई गलत कर देता है, पता नहीं हमको याद था वहां, पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो ये भी हाँ, हो तो ये सकता हो पढ़ जाए। रखा था ना, है पुण्य पाप के सम्यक दृष्टि जी पढ़ा था, लेकिन बस हो गया समय गलत, नहीं उसमें आता है। कुछ वो तो है। इसीलिए हम्म। इसीलिए ये कहा है। अभी जो जैन सिद्धांत प्रवेशी का चल रहा है, अष्टमी चतुर्दशी की जो क्लास चलती है ना, उसमें जैन सिद्धांत प्रवेशी का चल रहा है। उसमें 6 कारक बताए कि कोई भी कार्य के होने में 6 कारक होते हैं, ऐसा हमको बचपन से सिखाया। 6 कारक: कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान में से अपादान, संप्रदान के लिए, अपादान में से अधिकरण के आधार से, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो हम वो क्या दूसरी चीजों में लगाते हैं, कर्ता ने। तो अब जो मिट्टी है, जैसे उसमें उदाहरण आया था कि एक भाई बहन बैठे थे पेड़ के नीचे। तो बहन ने कहा कि ये मुझे आम लाकर दो, वो पेड़ पर जो आम लग रहा है। भाई गया आम तोड़ने, तो वहां पर क्रिया हुई आम तोड़ने की। तो कर्ता किसको बताया हमने कि लड़का, जो भाई है वो करता है ना। कर्ता ने कर्म को, किसके लिए? आम के लिए, तो आम को कर्म बताया। करण से, तो उसने जिस लकड़ी से तोड़ा था आम, वो लकड़ी उसका करण हुआ। फिर संप्रदान के लिए, किसके लिए तोड़ा आम? क्योंकि बहन के लिए तोड़ा, तो बहन संप्रदान हो गई। अपादान में से, तो मतलब पेड़ में से। इस तरह से हमने ये बाहर के पूरे मान रखे हैं सारे कारक। अधिकरण मतलब भूमि के आधार से, ये हम लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये षट कारक बाहर लगते ही नहीं है, ये तो एक ही द्रव्य में लगते हैं, है ना। जैसे वो घड़ा बना, तो कर्ता कौन है? कि मिट्टी ही करता है, कुम्हार करता नहीं है उसका, मिट्टी ही कर्म है ना। कर्म, यदि हम उसको द्रव्य पर्याय में घटाएंगे तो भी मिट्टी करता है, घड़ा कर्म है। मतलब ये द्रव्य पर्याय तक तो घट सकते हैं, लेकिन दूसरे द्रव्य में घट जाए वो तो संभव ही नहीं है। और यहां तक कि उसी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अगला ही वाक्य है कि एक ही पर्याय में षट कारक घटित होते हैं, एक ही पर्याय में। अगले पर्याय में भी नहीं। उसमें उपादान और निमित्त की चर्चा चल रही है, तो उसमें त्रिकाली उपादान और निमित्त उपादान, दो कारण दो उपादान बताए हैं। सॉरी, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। तो क्षणिक उपादान के दो भेद किए।
त्रिकाली उपादान किसको बोला कि जो जो कार्य हुआ उस समय जो वस्तु जैसी है वह वही की वही रहती, वो जो ध्रुव है वो तो त्रिकाली उपादान हो गया। लेकिन जो क्षणिक उपादान है वो दो प्रकार का बताया। तो उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, ये दो कारण, दो भेद लिए क्षणिक उपादान के। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मतलब उसके जस्ट पहले जो पर्याय हुई है वो उसका कारण है, अगली पर्याय का कारण है। और दूसरा लिया तत्समय की योग्यता, तो उसमें क्या बोला, उस पर्याय की उस समय की जो योग्यता है उस वैसा ही कार्य होगा। तो इसमें कोई निमित्त नहीं है। और इसमें तो तत्समय की योग्यता में तो ये भी बोल दिया कि अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी निमित्त नहीं है, वो भी कारण नहीं है, इतना बोल दिया। उस समय की उस पर्याय की योग्यता ही उस कार्य का कारण है। तो ये बात कहाँ से आई अभी, कि ये जो हमारी चर्चा चल रही थी ना कि हमको याद था फिर भी हमने पता नहीं, याद था फिर भी नहीं लिखा, तो वो वहां से आई कि वो उस समय की पर्याय की योग्यता ऐसी थी कि उस समय आपको ऐसा ही ख्याल में आना था, ऐसा ही ज्ञान होना था कि अच्छा ये इसमें ऐसा इसका उत्तर सही लिखना है हमें, तो वो वैसा ही लिखो गया। तो तत्समय की पर्याय की योग्यता के अनुसार कार्य होता है। बहुत अच्छा चल रहा है जैन सिद्धांत प्रवेशी का, आप लोग कोशिश किया कीजिए अष्टमी चतुर्दशी को आने की। हाँ जी संगीता जी पढ़िए। हाँ, जय जय दीदी। हम्म। इस शास्त्र के पहले अध्याय के पहले सूत्र में यह बतलाया गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तत्पश्चात दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वा श्रद्धान कहा गया है। पश्चात जिन तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है उनके नाम देकर चौथे सूत्र में सात तत्व बताए गए हैं। उन सात तत्वों में पहला जीव तत्व है। उस जीव का स्वरूप समझने के लिए दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि जीव के भाव, जीव का लक्षण, इंद्रियां, जन्म, शरीर इत्यादि के साथ संसारी जीवों का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है। तीसरे अध्याय में चार प्रकार के संसारी जीवों में से नारकी जीवों का वर्णन किया है तथा जीवों के निवास स्थान बतलाए हैं और बतलाया है कि मनुष्य तथा अन्य जीवों के रहने के क्षेत्र कौन से हैं तथा मनुष्य और त्रियंचों की आयु इत्यादि के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं। इस प्रकार संसार की चार गतियों के जीवों में से मनुष्य, त्रियंच, नरक इन तीन का वर्णन तीसरे अध्याय में हो चुका है। अब देवाधिकार शेष रहता है जो कि इस चौथे अध्याय में मुख्यता से निरूपित किया गया है। इस प्रकार अध्याय 2 सूत्र 10 में जीव के दो भेद बतलाए थे, उनमें से संसारी जीवों से संबंध रखने वाला अधिकार वर्णित हो जाने पर मुक्त जीवों का अधिकार शेष रह जाता है जो कि 10वें अध्याय में वर्णित किया जाएगा। अभी संसारी जीवों की ही चर्चा चल रही है, मुक्त जीवों की चर्चा 10वें अंतिम अध्याय में आएगी। तो संसारी जीव ही है जो देव गति के देव हैं, ऊर्ध्व ऊर्ध्व लोक के जो जीव हैं वो सब संसारी जीव ही है। हाँ ललिता जी बोलिए। हाँ जी जी, मैं तो ऊर्जा लोक में त्रिविध गति के जीव रहते ही हूँ। हाँ होते हाँ ही हो ये देव त्रिविध बनते हैं। फिर से बोलिए। आपने वहाँ तीनों लोगों में तीन जगह की जीव रही हो, देव ऊर्जा लोक में भी तीन जगह की जो जीव है तीन तो है। रहते हैं ना, रहते हैं। एकेंद्रीय जीव तिर्यंच गति के ही जीव है, तो एकेंद्रीय जीव वहां पर भी है, है ना। एक इस ही नहीं दृष्टि जीव। से इसलिए तिर्यंच जीव वहां पर भी है। हाँ चलिए अब आ जाइए अपने सूत्रों पर। ये सब समझ में आ गई होगी आपको भूमिका, कि ये चर्चा कहाँ से आई। ये चर्चा हमारे जो सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में कौन से तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो सात तत्व बताया। उसमें जीव तत्व की चर्चा हमारी चल रही है अभी। तो जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो तीन गतियों का वर्णन तो हो गया कि अधोलोक में पाया जाता है, मध्यलोक में पाया जाता है, मतलब नरक गति में पाया जाता है, मनुष्य गति में पाया जाता है और तिर्यंच गति में पाया जाता है। ये तीन गतियों की चर्चा हो गई। अब अंतिम चौथी गति जो ऊर्ध्व लोक में देव हैं उनकी चर्चा यहाँ पर चलने वाली है। चलिए निकाल लीजिए 282 पेज नंबर, ऊर्ध्व लोक का वर्णन, देवों के भेद।
देवाश्च चतुर्निकायाः। देखो, ये है ना छोटे छोटे से सूत्र हैं, तो हम इसको समूह में लेकर करेंगे। और इसमें कुल कितने सूत्र हैं? 42 सूत्र हैं इसमें टोटल। तो ये देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि 42 सूत्र हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से हैं। तो एक एक दिन में तीन तीन चार चार सूत्र ये हो जाएंगे हमारे। ऊर्ध्व लोक का वर्णन, देवों के भेद। देवाश चतुर्णी कायाः। हम शुरू के दो ले लेते हैं साथ में। दूसरा सूत्र है भवनित्रिक देवों में लेश्या का विभाग। आदि तस् त्रिंशु पितांत लेश्याः। चलिए दोनों सूत्र पढ़िए, शुद्धता से उच्चारण करना है दोनों सूत्रों का। हाँ पढ़िए सुषमा जी। देवाश चतुर्निकायाः आदिश आदिश त्रिषु पीतांतलेश्याः। नहीं, दूसरा वाला फिर से पढ़िए। आदित 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 त्रिश त्रिषु पीतांतलेश्याः। नहीं हुआ। ठीक है। आदि तत् त्रिषु। आदि तत् त्रिषु। आदितस त्रिषु, ठीक है, आदितस त्रिषु पीतांतलेश्याः। हम्म, ठीक है। आदितस त्रिषु पीतांतलेश्याः। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। अब पहले देखिए, देवाश चतुर्णी कायाः। देव चार समूह वाले हैं, अर्थात देवों के चार भेद हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। चतुर्णी कायाः मतलब देव चार निकाय के हैं। अब ये निकाय शब्द नया इसमें हमें लगेगा। तो निकाय का क्या अर्थ है? तो निकाय कहते हैं समूहों के समूह को निकाय कहते हैं। तो जो देव हैं वो समूहों के समूह के हिसाब से चार प्रकार के हैं। मतलब ये जो चार प्रकार बताए जाने वाले हैं अभी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये समूह तो है। भवनवासी देव एक समूह है, व्यंतर देव एक समूह है, ज्योतिष, वैमानिक, ये एक एक समूह तो है। लेकिन ये भी अलग अलग समूहों के समूह हैं, इसलिए इनको चार निकाय के देव कहा जाता है। ठीक है। तो अब इसमें ये सूत्र में हमें ये दिखाई नहीं देंगे भेद। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये नाम सूत्र में हमें नहीं दिखाई देंगे। लेकिन इसी अध्याय में आगे ये नाम आपको सभी मिलेंगे, वहां से ये नाम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर तो केवल सूत्र का अर्थ तो केवल इतना ही है कि देव चार निकाय वाले हैं, मतलब देव चार समूह वाले हैं। तो अब हम उसको आगे पीछे से हम ले लेते हैं, अगर आगे से, तो हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि देव चार प्रकार के हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। टीका, जो जीव देवगति नाम कर्म के उदय से अनेक द्वीप, समुद्र तथा पर्वतादिक रमणीक स्थानों में क्रीड़ा करे, उन्हें देव कहते हैं। मुख्य निमित्त तो उनका वही है, देवगति नाम कर्म के उदय से वो देव बने हैं। और वो क्या करते हैं कि द्वीप, समुद्र और पर्वत में आदि स्थानों में क्रीड़ा करते हैं, इसलिए वो उन्हें देव कहा जाता है। ठीक है, ये सामान्य सा अर्थ है इसका। और अभी इसकी चर्चाएं पूरी यही देवी देव की आने वाली है, इसलिए आप घबराना मत, शांति से सुनते जाइए बस। अब आप, देव चार समूह वाले हैं, कौन कौन से? चार निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इसमें से हमें इतना ही अर्थ निकालना है। मतलब वो देव किसे कहा, वास्तव में देव किसे कहते हैं? कि जो क्रीड़ा करते हैं अलग अलग द्वीपों में, समुद्रों में, पर्वतों पर जो क्रीड़ा करते हैं, उन्हें देव कहते हैं। है ना। अब देव देव वैसे हम सामान्य रूप से देव किसे कहते हैं कि जिनका अपन ने जो जो पढ़ा है पहले, उसके आधार से यदि हम बात करें, तो वैक्रियक शरीर वाले होते हैं देव। अवधि ज्ञान के धारी होते हैं देव, जो हमने सब पढ़ चुके हैं ये पहले हम, है ना। और यदि हम उनकी विशेषता की बात करें, तो वो उनके उनके शरीर में बहुत कांति होती है, ऐसे देव होते हैं। और औदारिक शरीर वाले होते हैं देव, है ना, उनका औदारिक शरीर है, नहीं है। चलो सब मना कर रहे हैं, तो वैक्रियक शरीर है उनका।
और ये भी पढ़ने में आता है कि जैसे वो पलक नहीं झपकाते, जो देव होते हैं वो पलक नहीं झपकाते, है ना। उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती, उनकी बुढ़ापा नहीं आता, उनका बचपन नहीं होता, वो हमेशा युवावस्था में ही रहते हैं, ऐसे देव होते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं देवों की, वो सब पढ़ने में आएंगी अभी हमारे। मुख्य विशेषता यहाँ पर बता दी है कि जो अलग अलग स्थानों में क्रीड़ा करते हैं वो देव होते हैं। दूसरा सूत्र आ जाइए, भवनत्रिक देवों में लेश्या का विभाग। आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्या। अब ये जो ऊपर देव बताए हैं उसमें उन देवों में कौन कौन सी लेश्या होती है ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो आदि तस त्रिषु पीतांत लेश्या। आदि तस त्रिषु मतलब पहले के तीन निकायों में पीत तक, पीतांत मतलब पीत जिसके अंत में है, मतलब कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती है। ठीक है, लेश्या के नाम याद है सबको? लेश्या कहते किसे हैं पहले ये देख लीजिए। तो कषायों से अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। ये हमने बचपन से पढ़ा है उसमें भागों में, वीतराग विज्ञान वगैरह में। कषायों से अनुरंजित भावों को लेश्या कहते हैं, है ना। और एक ग्रंथ में ऐसा आता है, वीरसेनाचार्य ने कहा है शायद, अम, लिम लिम्पटी इति लेश्याः, ऐसा आया उसमें, लिम्पटी इति लेश्याः। मतलब जो लीपती है, जो लीपना होता है वह लेश्या है। लीपना सबको पता होगा, पुराने जमाने में घरों को लीपा जाता था ना, तो लीप दिया जाता है। पर जो कषाय से लीप दिया जाए वह लेश्या कहलाती है। लिम्पति इति कषाय, ऐसा है। तो कषाय अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। लेश्या 6 प्रकार की होती है, ये हम सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अब इसमें 3 लेश्याएं अशुभ है और 3 लेश्याएं शुभ है। तो कृष्ण, नील, कापोत ये 3 लेश्याएं अशुभ लेश्या में आती है, और पीत, पद्म, शुक्ल ये 3 लेश्याएं शुभ लेश्या में आती है। ठीक है अनीता जी, आ रहा है समझ में? हाँ लिखते जाइए आप तो तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। क्योंकि ये अब ये लेश्याओं के नाम भी थोड़े कठिन लग सकते हैं जिन्होंने पहली बार सुना है उनको, तो आप लिखेंगे तो जल्दी इजीली समझ में आएगा। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल ये 6 प्रकार की लेश्याएं हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं टीका में। कृष्ण मतलब काली, नील मतलब नीले रंग की, कापोत मतलब चितकबरी कबूतर के रंग की, और पीत मतलब पीली। पर यहाँ पर भावलेशा का वर्णन है, ये जो देवों में है ये तो द्रव्यलेशा शरीर के रंग का रंग बताया है यहाँ पर, लेकिन भावलेशा में ये ऐसे परिणाम है। अब ये तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो ये कृष्ण, नील, कापोत ये जो लेशा है वो अशुभ भाव रूप है, मतलब संक्लेश परिणाम रूप, संक्लेश परिणाम के तारतम्य रूप ये लेशियां हैं। और पीत, पद्म, शुक्ल ये लेशियां हैं वो शुभ भाव रूप है, ये विशुद्ध परिणाम के तारतम्य रूप है। अब ये तीनों ही जब कृष्ण, नील, कापोत तीनों ही लेशिया अशुभ बताई है, और पीत, पद्म, शुक्ल तीनों ही लेशिया शुभ रूप बताई, तो अंतर क्या रहा इसमें? ये शुभ है और ये अशुभ है, तो फिर कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अलग अलग क्यों आए हैं? पीत, पद्म, शुक्ल ये अलग अलग क्यों आए? तीनों ही शुभ भाव रूप है ना, तो फिर ये अलग अलग क्यों आए हैं? तो उसका कारण बताते हैं कि कृष्ण लेश्या है वो अशुभतम संक्लेश रूप है। कृष्ण लेश्या जो है वह अशुभतम है, नील लेश्या अशुभतर है, और कापोत लेश्या अशुभ है। ऐसे चलेंगे तो हम कापोत लेश्या अशुभ, फिर नील लेशिया अशुभतर, और कृष्ण लेशिया अशुभतम मतलब हाईएस्ट अशुभ, ऐसा। नीलतम, नीलतम।
और कापूत, मैडम कापूत। कृष्ण नील कापोत। तो सबसे अधिकतम मतलब अशुभ, अशुभतम ये लेशिया है कृष्ण लेशिया, कृष्ण अशुभतर लेशिया। लेशिया है नील लेशिया, और अशुभ लेशिया है कापोत लेशिया। कापूत। अब ऐसा ही हम उल्टा चलेंगे तो कौन कौन सी आई, पीत पद्म और शुक्ल। तो पीत लेशिया शुभ भाव रूप है, मतलब विशुद्ध भाव रूप है। पद्म लेशिया शुभतर भाव रूप है, और शुक्ल लेशिया शुभतम भाव रूप है। और इनको लाइन से लगाओगे आप तो क्या आएगा, अशुभतम, अशुभतर, अशुभ। फिर आएगा शुभ, शुभतर और शुभतम। ऐसे 6 लाइन से ऐसे बैठेंगे, अशुभ, वेरी अशुभतर, गुड। अशुभतम, शुभ, शुभतर और शुभतम। अब ये तो हो गई हमारी, मतलब ये समझ लो कि अरे यार मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। शास्त्रों की हाँ ठीक भाषा है। में हम ये बात बात हो गई हमारी। लेकिन वास्तव में होती क्या है लेशिया। तो आप सभी ने जो मंदिर होते हैं पुराने जमाने के, जो मंदिर बने हुए हैं, ऐतिहासिक मंदिर जगह जगह पर बने होते हैं, वहां पर एक चित्र बना होता है, अगर आप सभी ने देखा हो तो। एक पेड़ है, उसमें से कोई डाली तोड़ रहा है, कोई पेड़ की जड़ काट रहा है, कोई फल उठा रहा है, इस तरह का आपने वृक्ष मतलब वो चित्र देखा होगा। तो वो लेशा का ही स्वरूप है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि 6 व्यक्ति रहते हैं, 6 लोग रहते हैं। वो एक जंगल में भटक जाते हैं और उनको भूख लगती है। तो वो भूख लगती है तो वो जिधर से निकलते हैं, वहां पर आम का वृक्ष रहता है जिसपे खूब सारे पके हुए आम रहते हैं। उस पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम लगे रहते हैं। तो वो जो कृष्ण लेस्या वाला है, वह सोचता है, मतलब एक व्यक्ति ये सोचता है कि अरे वाह क्या कितने बढ़िया आम लगे हैं, चलो आज तो आम खाएंगे। तो वो क्या करता है, कुल्हाड़ी लाता है और उससे पेड़ की जड़ से काटने लग जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि अरे मैं तो मुझे आम खाना है तो मैं तो डाली तोड़ लेता हूँ और उसमें से आम खाऊंगा। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि मैं डाली को भी क्यों तोड़ूं, टहनी तोड़ लूंगा, उसमें से ही मेरा काम हो जाएगा टहनी तोड़ने से ही। फिर चौथा व्यक्ति आता है, तो वो सोचता है कि नहीं, पेड़ तो नहीं, डाली भी नहीं, टहनी भी नहीं, ये जो गुच्छा लटक रहा है इस गुच्छे को तोड़ लेता हूं, उसमें मेरा काम हो जाएगा, उस गुच्छे के आम खा लूंगा। फिर पांचवा व्यक्ति आता है, तो वो क्या सोचता है कि गुच्छा भी क्यों तोड़ू, उसमें जो पके पके फल हैं वही वो तोड़ लेता हूं बस मैं, केवल इतना क्यों तोड़ना है, मतलब प्रमादवश नहीं, वो उनके परिणामों की विचित्रता बता रहे हैं यहाँ पर। तो उसको ऐसे परिणाम आए कि क्यों, क्या फायदा है तोड़ने का, सबको क्यों खराब करना है, मैं तो जो पका पके फल है एक दो मुझे जितना खाना है उतना ही तोड़ लेता हूँ। फिर जो छठा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि पेट ही तो भरना है, तो ये क्यों तोड़ना है, यहाँ से जो नीचे पके हुए आम गिरे पड़े हैं उन्हीं को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। इस तरह से 6 प्रकार के व्यक्ति, काम एक ही है, सबको अपना पेट भरना है, आम खाना है सबको, लेकिन 6 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। तो जिसने ये सोचा कि मैं पूरा वृक्ष ही तोड़ लेता हूं मुझे खाना है तो वो तो हो गए कृष्ण लेस्या के परिणाम।